अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ परिवार एक साथ मिलकर इतने अच्छे से कैसे काम कर लेते हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह? और क्या होता है जब वो संतुलन अचानक बिगड़ जाता है? आज हम एक ऐसे ही परिवार की बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। तो ये ही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी का दिल है। सोचिए, एक परिवार जो एक परफेक्ट टीम की तरह चल रहा है और फिर वो अचानक सब कुछ बराबर करने की कोशिश करने लगे। तो क्या होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां सब कुछ एकदम सही लगता था। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी की अपनी एक खास जगह थी, मतलब उनकी अनोखी प्रतिभाओं पर बनी एक परफेक्ट व्यवस्था। तो मिलिए कहानी के 3 मुख्य किरदारों से। पहली है कविता, जो इतनी कमाल की रसोइयां थीं कि पूरा घर उनके खाने की खुशबू से महकता था। फिर है प्रीति, एक टैलेंटेड डिजाइनर जिनका सपना था अपना खुद का बुटीक खोलना। और तीसरी है शिवानी, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही थी। और इन तीनों को जोड़ने वाली एक कड़ी थी उनकी ननद सीमा, जो समझिए इस पूरी मशीन का दिल थी। ये शब्द सीमा के हैं। उन्होंने ये तब कहा था जब वो शिवानी की अनोखी प्रतिभा का बचाव कर रही थी। इससे पता चलता है कि वो परिवार सिर्फ पारंपरिक काम को नहीं, बल्कि हर तरह के टैलेंट को, हर तरह के योगदान को वैल्यू देता था। और सीमा तो इस सोच की सबसे बड़ी सपोर्टर थी। वो मानती थी कि हर किसी में अपनी एक खास बात होती है। और सच कहूं तो ये सिस्टम वाकई काम कर रहा था। जरा सोच कर देखिए, कविता की रसोई से आती खुशबू प्रीति को अपने बुटीक के लिए नए डिजाइन बनाने की प्रेरणा देती, तो वहीं शिवानी अपने ऑनलाइन चैनल के लिए कमाल का कंटेंट बना रही थी। और सीमा, वो तो हमेशा दोनों की मदद के लिए तैयार रहती थी। सब मिलकर बस आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, जहां सब कुछ अच्छा चल रहा हो, वहां शक के बीज भी बोए जा सकते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां एक बाहरी आवाज इस खूबसूरत बैलेंस को तोड़ने की कोशिश करती है। और वो आवाज थी चचेरी बहन कोमल की, जिसके शब्द जहर की तरह थे। बस एक कमेंट और अचानक कविता को अपना प्यार और देखभाल वाला काम गुलामी जैसा लगने लगा। शक का बीज अब बोया जा चुका था। तो इस नई इनसिक्योरिटी से निपटने के लिए परिवार ने एक बहुत बड़ा बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने अपने टैलेंट पर आधारित सिस्टम को छोड़ दिया और एक नया सिस्टम अपनाया, जहां हर कोई बराबर काम करेगा। ये निष्पक्षता पर किया गया एक एक्सपेरिमेंट था। और बस इसी के साथ उनकी जिंदगी बदल गई। जो कभी एक नेचुरल टीम वर्क था, वो अब एक सख्त चार्ट बन चुका था। हर काम को तौल कर बांट दिया गया और इस चक्कर में किसी के पैशन या टैलेंट के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो बराबरी वाले इस नए सिस्टम का नतीजा क्या निकला? खैर, जैसा कि हम देखेंगे, ये सिस्टम तुरंत ही बिखरना शुरू हो गया और इसका असर परिवार के हर सदस्य पर पड़ा। प्रीति के लिए तो ये किसी तबाही से कम नहीं था। सुबह का वक्त, जब उसके बुटीक पर सबसे ज्यादा ग्राहक आते थे, वो रसोई में फंसी रहती थी। एक एक करके उसके सबसे जरूरी क्लाइंट्स उसे छोड़कर चले गए और उसका सपना टूटने लगा। और ऐसा ही कुछ शिवानी के साथ हुआ। शाम को खाना बनाने की वजह से वो अपने वीडियो पोस्ट करने का सबसे सही समय मिस कर रही थी। सोशल मीडिया पर तो टाइमिंग ही सब कुछ है। उसके चैनल की जान उसकी ऑडियंस के साथ उसका कनेक्शन था, और वो कनेक्शन अब टूट रहा था। उसकी क्रिएटिव दुनिया धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, कविता, जिसे इस बदलाव से आज़ादी मिलनी थी, वो अब खुद को बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसका पैशन, उसका मकसद, सब उससे छिन गया था और अब वो बस खालीपन महसूस कर रही थी। और तभी एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। सास को एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। लेकिन अब जब हर कोई स्ट्रगल कर रहा था, तो ये रकम पहुंच से बहुत दूर लग रही थी। उनकी अलग अलग नाकामी अब एक सामूहिक मुसीबत बन चुकी थी। इस मुश्किल का हल एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सीमा ने चुपचाप वो सारे पैसे बचाकर रखे थे जो उसकी भाभियों ने उसे तब दिए थे जब उनका काम अच्छा चल रहा था। ये उस पुराने टीम वर्क वाले सिस्टम का एक जीता जागता सबूत था, और अब यही फंड परिवार को बचाने वाला था। इस संकट ने परिवार को हिला तो दिया, लेकिन इसने उन्हें एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाया। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, जहां उन्हें यह समझ आता है कि उन्होंने असल में क्या खो दिया था। भाभियों के ये शब्द उनके गहरे पछतावे और एक नई समझ को दिखाते हैं। उन्हें एहसास हो गया था कि बराबरी की तलाश में उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, यानी अपने घर की शांति को ही खत्म कर दिया था। तो इस मुश्किल दौर से उन्होंने कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखीं।
पहली, कि हर तरह के काम की, हर तरह के योगदान की अपनी वैल्यू होती है। दूसरी, कि असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि एकता में होती है। और ये कि टीम वर्क काम के सख्त बंटवारे से हमेशा बेहतर होता है। और जैसे ही वो अपने पुराने सिस्टम पर वापस लौटे, मानो जादू हो गया। सिर्फ 1 महीने के अंदर घर फिर से हंसी और कामयाबी से गूंजने लगा। हर कोई वो काम कर रहा था जिसमें वो बेस्ट था, और अब वो सब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने जीवन में क्या हम हर इंसान के अनोखे टैलेंट को वैल्यू दे रहे हैं, या फिर हम भी बस कामों का बंटवारा कर रहे हैं?